चलिए आज चलते हैं एक ऐसी जगह की यात्रा पर जहां बेशुमार दौलत, अटूट आस्था और कुछ ऐसे रहस्य हैं जो दिमाग को चकरा देते हैं। हम बात कर रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर की। 2.5 लाख करोड़ रुपए। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, पता है, ये वो रकम है जो इस मंदिर को दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय ताकतों में से एक बनाती है। और ये दौलत सिर्फ पैसों में नहीं है। सोचिए, 11 टन से ज्यादा का सोने का भंडार, इसमें 1000 किलो सोने का तो सिर्फ मुकुट ही है। सच कहूं तो दुनिया के कई छोटे देशों का पूरा बजट भी इसके सामने कुछ नहीं है। तो फिर इतनी दौलत के बावजूद यहाँ के मुख्य देवता भगवान वेंकटेश्वर को कर्ज में डूबा हुआ क्यों माना जाता है? अजीब बात है ना। लेकिन यही वो विरोधाभास है जो हमें इस मंदिर की सबसे गहरी परंपराओं की जड़ तक ले जाएगा। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें एक बहुत ही पुरानी, एक पौराणिक कथा को समझना होगा। एक ऐसी कहानी जो आज भी इस मंदिर की हर एक चीज, हर एक परंपरा को तय करती है। तो कहानी कुछ यूं है। एक ऋषि की परीक्षा से नाराज होकर देवी लक्ष्मी दिव्य लोक छोड़ देती हैं। भगवान विष्णु उन्हें ढूंढने पृथ्वी पर आते हैं और यहाँ श्रीनिवास के रूप में उन्हें राजकुमारी पद्मावती से प्रेम हो जाता है। अब दिव्य विवाह के लिए चाहिए था धन, तो श्रीनिवास ने धन के देवता कुबेर से बहुत बड़ी रकम उधार ले ली और वादा किया कि वो कलयुग के अंत तक ये कर्ज चुका देंगे। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक पूरा कॉस्मिक ड्रामा है जिसका असर आज तक मंदिर में दिखता है। और यहीं से जुड़ती है आज की बात। आज जो भी तीर्थ यात्री वहां दान देते हैं ना, वो सिर्फ पैसा नहीं दे रहे होते, वो असल में उस दिव्य कहानी का हिस्सा बन रहे होते हैं। भगवान को उनका वो सदियों पुराना कर्ज चुकाने में मदद कर रहे होते हैं। लेकिन भक्तों का ये जो कनेक्शन है वो सिर्फ दान दक्षिणा तक ही नहीं रुकता। ये एक और भी ज्यादा अनोखी और गहरी रस्म में दिखाई देता है। इसके पीछे भी एक बड़ी खूबसूरत कहानी है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु घायल हुए तो राजकुमारी नीला देवी ने उन्हें ठीक करने के लिए अपने सुंदर बाल काट कर दे दिए। और तब भगवान ने वचन दिया कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से अपने बाल अर्पित करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बस यहीं से केशदान की पवित्र परंपरा शुरू हुई। तो ये सिर्फ बाल कटवाना नहीं है, इसका मतलब बहुत गहरा है। देखिए, बाल अक्सर हमारी बाहरी सुंदरता और कह सकते हैं हमारे अहंकार से जुड़े होते हैं। तो जब कोई अपने बाल अर्पित करता है तो वो असल में अपने अहंकार को त्याग कर भगवान के सामने पूरी विनम्रता से खुद को समर्पित कर रहा होता है। अच्छा, लेकिन तिरुपति के रहस्य सिर्फ कथाओं और परंपराओं तक ही सीमित नहीं है। यहाँ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी घटनाएं जिनके सामने विज्ञान के भी हाथ खड़े हो जाते हैं। जैसे कि एक ऐसी मूर्ति जिससे पसीना आता है, एक ऐसा दिया जो 1000 साल से भी ज्यादा समय से लगातार जल रहा है, पत्थर की मूर्ति के अंदर से आती समुद्र की लहरों की आवाज, और मूर्ति पर लगे असली बाल जो कभी उलझते ही नहीं। ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें देख सुनकर वैज्ञानिक भी हैरान हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। गर्भगृह को ठंडा रखा जाता है, लेकिन फिर भी पत्थर की मूर्ति से लगातार पसीना आता है। उसका तापमान हमेशा गर्म रहता है, बिल्कुल किसी जीवित इंसान की तरह। पुजारी लगातार उस नमी को पोंछते रहते हैं। ये एक ऐसा नजारा है जो किसी को भी हैरत में डाल दे। और एक और रहस्य है, मूर्ति की पीठ। इसे देखना सख्त मना है। क्यों? पुरानी कथाओं के मुताबिक वहां एक ब्रह्मांडीय द्वार है। और एक डरावनी कहानी भी है कि 1937 में एक पुजारी ने पीछे देखने की जुर्रत की थी और वो अंधा और गूंगा हो गया। ये रहस्य सिर्फ चमत्कारों और किंवदंतियों तक ही नहीं है, ये तो मंदिर की बनावट में, उसकी दीवारों के पत्थरों में भी छिपे हैं। ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो आज भी हैरान कर देता है। सिर्फ 0.2 इंच, ये वो गैप है जो मंदिर को बनाने वाले बड़े बड़े विशाल पत्थरों के बीच में बिल्कुल एक जैसा रखा गया है, हर जगह। इतनी सटीक कारीगरी कि आज के रिसर्चर्स का मानना है कि ये बिना एडवांस्ड लेजर टेक्नोलॉजी के हो ही नहीं सकता। तो सवाल ये उठता है कि सदियों पहले बनाने वालों के पास ऐसी कौन सी तकनीक थी? और तो और, हम ये भी ठीक से नहीं जानते कि ये मंदिर असल में कितना पुराना है। 1987 में इसकी कार्बन डेटिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन वो फेल हो गई। क्यों? क्योंकि वहां ले जाए गए सारे के सारे वैज्ञानिक उपकरण रहस्यमयी तरीके से काम करना बंद कर गए। ऐसा लगा जैसे वो इमारत खुद अपनी जांच नहीं होने देना चाहती। और अब आते हैं सबसे चौंकाने वाले पहलू पर। एक ऐसी जगह जहां हजारों साल पुरानी भविष्यवाणी और आज का मॉडर्न साइंस एक दूसरे से टकराते नजर आते हैं।
कुछ हालिया रिपोर्ट्स की माने तो मंदिर की पहाड़ियों के नीचे कुछ बहुत ही अजीब भूवैज्ञानिक हलचल हो रही है। एक तरह की एनर्जी जो लगातार बढ़ रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि वहां उल्कापिंड से आई धातुएं और एक जीवित ऊर्जा स्रोत मिला है। तो सवाल ये है कि क्या ये कोई प्राचीन भविष्यवाणी है जो सच हो रही है, या ये कोई ऐसा भविष्य है जिसे हमारा विज्ञान अभी समझने में सक्षम नहीं है? तिरुपति का ये रहस्य हमें आस्था, इतिहास और विज्ञान के एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां जवाब कम और सवाल ज्यादा हैं, और सोचने पर मजबूर करता है कि इन 7 पहाड़ियों के गर्भ में अभी और कितने राज दफन हैं।